दोस्तों, मेरे चैनल न्यू आइडिया में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं जो भी कस्टमर, जो भी भाई भाई या बहन लोग अपनी नई दुकान की व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि व्यापार में क्या क्या करना चाहिए। तो व्यापार की शुरुआत करने के लिए दोस्तों आपको चाहिए कि आपकी दुकान में बिक्री किस तरह से बढ़े, ग्राहक कैसे आए। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ नियम बताने जा रहा हूँ। उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी दुकान पे ग्राहकी बढ़ेगी और कस्टमर आएंगे। दोस्तों, व्यापार करने वालों की सबसे बड़ी चाहत ये होती है कि उनकी जो दुकान पर है अधिक से अधिक ग्राहक कस्टमर आए, और जिसकी भी स्वाभाविक सी बात है कि जिसकी भी दुकान में जितने अधिक ग्राहक आएंगे उसको उतना ही अधिक मुनाफा होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुकान में सभी ज़रूरी सामान होने के बाद भी ग्राहक नहीं आ पाते हैं। तो इसी कंडीशन में कारीगरों को कुछ टिप्स अपनाने चाहिए जिससे कि उनकी शॉप पर अधिक ग्राहक आए। तो उस टिप्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए कई तरीके होते हैं। व्यापारी लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं अपनी दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए, लेकिन उनमें कुछ खास तरीकों को मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ग्राहक की पसंद को प्राथमिकता देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर आता है और किसी खास प्रोडक्ट की मांग करता है, दुकानदार के पास वो प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो बदले में दुकानदार उस ग्राहक को अपनी पसंद का प्रोडक्ट या उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट ग्राहक को देने लगता है, और वह बताना चाहता है ग्राहक को कि यह उस प्रोडक्ट से अच्छा है या बेस्ट आएगा। तो उस कंडीशन में ग्राहक का मन ख़राब हो जाता है कि ग्राहक दूसरी बार उस दुकान में आने से बचता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जब मैं मेरी पसंद का प्रोडक्ट इस दुकान पर नहीं मिलेगा तो दुकानदार अपनी तरफ से कोई प्रोडक्ट उसको ज़बरदस्ती देने का प्रयास करेगा। इसलिए ग्राहक को दूसरी बार उस दुकान पे नहीं आएगा। इसलिए ग्राहक की पसंद प्राथमिकता ज़रूरी है। अगर ग्राहक जिस चीज़ की मांग कर रहा है, अगर वो आपकी दुकान पर है तो वो उसे दे दे, अगर नहीं है तो उसको स्पष्ट मना कर दे कि वो नहीं है। अपनी ओर से ज़बरदस्ती कोई दूसरे सामान टिकाने का प्रयास ना करे, जिससे कि ग्राहक एक बार तो आपसे वो सामान ले लेगा आपके कहने पर, लेकिन दूसरी बार वो नहीं आएगा आपकी दुकान पे। वो सोचेगा कि मैं जो प्रोडक्ट की मांग करता हूँ वो इस दुकान पे नहीं रहता है, और वो मुझे कोई भी दूसरा प्रोडक्ट वो साफ सुथरा ज़बरदस्ती दे देगा। इसलिए ग्राहक की पसंद प्राथमिकता देना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि दुकान में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दुकान हो, व्यापार हो, ऑफिस हो, कोई भी साफ़ सफाई का विशेष महत्व होता है दोस्तों। अगर जब पहली बार कोई किसी ऑफिस में आता है तो वहाँ का वातावरण या माहौल देख के ही वह प्रभावित होता है। उसे क्या लेना है नहीं लेना ये तो बात की बात है, लेकिन जो साफ़ सफाई को देख के वो खुश हो जाता है। अगर ग्राहक दुकान या ऑफिस का माहौल ठीक नहीं है या गंदगी दिखी तो ग्राहक का मन टूट जाता है, और हो सकता है ग्राहक जिस सामान के लिए आया उसे खरीद ले, लेकिन अगली बार शॉप पर आने से कतराए। इसलिए यहाँ पर दुकानदार का ये प्रयास होना चाहिए कि अपनी दुकान या ऑफिस को साफ़ सुथरा रखे, और बिक्री बनाने के साथ ही ग्राहक को जोड़े रखने में सहायता मिलेगी। तीसरा पॉइंट ये कि रोशनी का अच्छा इंतजाम रखें। हर व्यक्ति कभी न कभी किसी शादी में गया ही होता है, याद कीजिए उस दिन कितना अच्छा माहौल होता है और चमकती लाइटों का कमाल ही होता है। किसी भी स्थान पर रंग बिरंगी लाइट लगा दी जाती है तो वो स्थान अपने आप खूबसूरत लगने लगता है। दुकान या व्यापार के ऑफिस में लाइट का बहुत महत्व होता है। इससे शॉप या ऑफिस की खूबसूरती बढ़ती है, साथ ही ग्राहकों को आकर्षित करने में भी मदद मिलती है। शॉप हो या किसी कारोबार के ऑफिस, दोनों स्थानों पर अच्छी लाइट का इंतजाम बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इसलिए दोस्तों रोशनी का अच्छा इंतजाम रखें अपनी दुकान में। तीसरा पॉइंट ये है कि ग्राहकों को जो भी ग्राहक आपकी दुकान पे आएगा उसका स्वागत मुस्कान के साथ करें। जब भी कोई व्यक्ति किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाता है तो उसकी उम्मीद होती है कि उसको उसके साथ बेहतर व्यवहार किया जाएगा। किसी भी दुकानदार को अपने यहाँ आने वाले ग्राहकों से मुस्कुराते हुए बात करना चाहिए, और ग्राहकों द्वारा मांगी गई सामान दुकानदार के पास नहीं हो तो भी उसे मुस्कुराते ये बता देना चाहिए कि सामान अभी नहीं है, बाद में इसे ज़रूर मंगा देंगे। समय समय पर छूट का ऑफ़र देते रहना चाहिए, और भारत की जनता को छूट या ऑफ़र तो बहुत पसंद होते हैं। अगर आपने पहले सामान का रेट बढ़ा देते हो फिर उसी सामान को छूट का ऑफ़र देकर उतने मूल्य में बेचेंगे तो भी ग्राहक बहुत प्रेम से उसे खरीदेंगे। दुकान या बिजनेस आपको भी छूट का ऑफ़र देते रहना चाहिए। छूट का ऑफ़र देने के ऐसे कई तरीके हैं जिनको अपनाने में आपका मुनाफा कम भी नहीं होगा और सामान बिक जाएगा।
इन तरीकों में एक तरीका यह भी हो सकता है जो कुछ सामान बहुत समय से ना बिक रहा हो उसके ऊपर कुछ रुपए का ऑफर दे सकते हैं। और दूसरा एक नियम ये है कि दोस्तों दुकान को बाहर से आकर्षक बनाना चाहिए। पूरी दुनिया में प्रचलित है कि जो दिखता है वही बिकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी स्टोर में ग्राहक सिर्फ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि दुकान बाहर से अच्छी दिख रही होती है, इसलिए दुकान के अंदर माल तो भरना अनिवार्य है ही, साथ ही दुकान को बाहर से आकर्षक बनाना भी ज़रूरी होता है। बाहर दुकानदार बेहतर दिखने पर पॉजिटिव माहौल बनाता है और लोग अनायास ही चले आते हैं, इसलिए दुकान को बाहर से भी आकर्षक होना चाहिए जिससे ग्राहक दुकान आकर्षित होकर आपकी दुकान पर खुद ब खुद चले आ जाएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन भुगतान के लिए दुकान पर स्कैन बार कोड भी लगा है। आज के दौर में क्यूआर कोड पेमेंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लोग अपनी पॉकेट में पैसा कम कम लेकर चलना चाहते हैं। अपने मोबाइल से पेमेंट करना लोगों को पसंदीदा शगल बनता जा रहा है, इसलिए ऑनलाइन भुगतान के लिए दुकान पर स्कैन कोड लगाना अनिवार्य हो गया है। और आप भी अपनी दुकान पर क्यूआर कोड ज़रूर लगाएं। अगर नहीं है तो जल्दी से बनवाएं और क्यूआर कोड लगाएं और ग्राहकों को ऑनलाइन की भी सुविधा प्रदान करें। तो दोस्तों ये कुछ खास तरीके थे, इनकी इस्तेमाल करके आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक ग्राहक आपकी दुकान पर आएंगे। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो में जानकारी दी। और भी अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए मेरे चैनल न्यू आइडिया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।